साबरमती आश्रम गुजरात से राजघाट दिल्ली तक 60 दिन तक चलने वाली आजादी गौरव यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर पहुंचे। यहां सीएम गहलोत ने रतनपुर बॉर्डर पर पहुंची आजादी गौरव यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान सीएम गहलोत के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। डूंगरपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे सीएम गहलोत ने इससे पहले उदयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर सीएम गहलोत ने कहा कि अखंड भारत तब बनेगा जब इस देश में रहने वाला हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जो भी है वो सब इस देश के नागरिक है और उन सबको मजबूती होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या क्या बड़े बयान दिए हैं, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस तरह की यात्रा पहले भी हुई है और यह कांग्रेस की परंपरा रही है। गांधी जी के वक्त से दांडी मार्च हुआ था, तब से ही, और साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई यात्रा एआईसीसी का प्रोग्राम है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मकसद है। जो अभी बताया गया आपको, और आप लोग समझ रहे हैं कि देश के अंदर जो हालत है वो बहुत चिंताजनक है। आज संविधान की धज्जियां उड़ रही है। हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। आज आम नागरिक डरा हुआ है कि पता नहीं कल क्या होगा। बुलडोजर की राजनीति हो रही है। यूपी में चुनाव क्या जीत गए और घमंड आ गया इनको कि बुलडोजर का एक मैसेज देंगे और लोग समझ जाएंगे। सीएम गहलोत ने बीजेपी शासित राज्यों में की जा रही बुलडोजर वाली कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा है कि बुलडोजर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वो शिवराज सिंह जी भी कॉम्बिनेशन में आ गए योगी जी के। ये कब तक चलेगा? आप निर्दोष लोगों के घरों में जाके बुलडोजर चला रहे हो। जब कोई दंगा होता है, क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, निंदा करनी चाहिए। शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे देश के अंदर। ये कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है। और दंगा हो भी जाता है, जैसे करौली के अंदर दंगा हो गया या दुकानें जला दी गई, तो जो पकड़े गए उसमें ये खुद कहते हैं निर्दोष लोग भी थे उसमें। हो सकता तो निर्दोष भी होंगे, तब तो नफा बदनाम निकल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर मान लीजिए निर्दोष लोग पकड़े गए, हो सकता है निर्दोष हो उसके अंदर। आपने तो निर्दोष और दोष कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री खुद ही छवि कैसे बने हैं। सरकार ने बहुत बोल्ड स्टेप उठाया। ये बोल्ड स्टेप है क्या? किसी घर तोड़ दो गरीबों का। हमको आंसू आते हुए देखा मैंने परसों रात को टीवी के अंदर। क्या तरीका। सीएम गहलोत ने कहा है कि आज कानून का राज समाप्त हो रहा है, इसलिए ये यात्रा निकल रही है। ये संदेश देगी घर घर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कि कानून का राज स्थापित हो, संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र मजबूत हो। इसका संदेश देने के लिए यात्रा मैं समझता हूँ जो निकल रही है, पूरे देश में संदेश आएगा और पूरे प्रदेशवासी ऊंचाई इस यात्रा का स्वागत करेंगे। इनका स्वागत करने का मायने है कि देश के आम लोगों का स्वागत है कि भाई सब में शांति, भाईचारा, प्रेम कैसे पैदा हो। जो बिगाड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये स्थिति है। इसलिए बहुत जरूरी था ये यात्रा निकालना। और मैं सोनिया जी को, राहुल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मार्ग चुना इसका यात्रा का, मार्ग राजस्थान जो भी चुना है, और अधिकांश भाग राजस्थान जी अभी अति की बता देते आपको निकलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर वेलकम करने के लिए उत्सुकता लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं में। अच्छी ढंग से यात्रा सफल होगी, यही मेरी। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि मेरे हिसाब से आरएसएस का काम मुख्य रूप से होना चाहिए। सरदार पटेल जी आज ये बात करते हैं कि गांधी जी को चुरा रहे हैं, सरदार पटेल को चुरा रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को चुरा रहे हैं। तीनों पे इनका कभी यकीन नहीं रहा, ना जनसंघ का, ना आरएसएस का, ना भारतीय जनता पार्टी बन गई जनसंघ के बाद। ये खाली चुनाव जीतने के लिए इनका नाम ले रहे तीनों का। कोई ताल्लुक नहीं लोगों से, कोई ताल्लुक नहीं। अखंड भारत की बात करते हैं, सरदार पटेल ने तो इनको प्रतिबंध लगाया था आरएसएस ने। इन्हें लिखित में दिया हम जिंदगी में कभी राजनीति भाग नहीं लेंगे।
हम खाली सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, समाज के काम करें। इनको चाहिए कि अगर वास्तव में हिंदू की बात करते हैं, आज हिंदू भी संकट के अंदर है। आज दलित की छुआछूत हो रहा है, गोली से उतार देते हैं लोगों को। वो भी हिंदू है, उतारने वाले भी, और जो उतारे जा रहे हैं वो भी हिंदू है। तो क्यों नहीं ये अपना जो मुख्य भूमिका लिख के दी थी, उससे क्यों नहीं आ जाते हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं चाहिए घर घर जाके प्रेम का, सद्भावना का, अहिंसा का मैसेज देवे सभी धर्मों में, सभी जातियों के अंदर। अखंड भारत तब बनेगा तब इस देश में रहने वाला हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जो भी हैं, यहूदी, वो सब इस देश के नागरिक हैं और हमें उन सबको मजबूती देनी है, प्रेम और भाईचारा सिखाना है। ये होना चाहिए काम। वहीं जब सीएम गहलोत से सवाल पूछा गया कि एक तरफ सद्भावना यात्रा है, दूसरी तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा, किस तरह से इस वातावरण को देखते हैं, किस तरफ देश जा रहा है? सीएम गहलोत ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीछे रह करके ये बीजेपी जितने काम करते, पीछे रह करके, या तो फिर इनको चाहिए बीजेपी को मर्ज कर दे अपने अंदर और दबंग होके आगे आए, राजनीतिक पार्टी बने आरएसएस। कांग्रेस में दमखम है विचारधारा के आधार पर। आज भी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कोई बात नहीं, तो कांग्रेस जो विचारधारा गांधी की दी हुई है, पंडित नेहरू की है, सरदार पटेल की है, मौलाना आजाद की है, इतना दमखम है जिसके आधार पर संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर का, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की दमखम है। आप मुकाबला करो उससे अपनी विचारधारा से। आरएसएस, बीजेपी एक हो जाए, राजनीतिक पार्टी बन जाए, उस पर क्यों नहीं आगे आती है? आप पीछे रह करके राजनीति कर रहे हो, उनको जिताते हो और फिर हिंदुत्व की बात करते हो और ध्रुवीकरण करके चुनाव जिताते हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि तो ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने लगेंगे अगर पार्टियां हैं तो देश कमजोर होगा या मजबूत होगा, देशवासियों को सोचने की बात है, और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से। कल का भविष्य देश का युवा पीढ़ी के ऊपर है। आज जो कुछ हो रहा है, कुछ लोग कुछ खुश हो सकते हैं, आने वाला वक्त उनके लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए खतरनाक होगा। जो हालात देश के अंदर है, बहुत तनाव का माहौल है, देश में अशांति का है, हिंसा का माहौल है। प्रधानमंत्री को चाहिए, मैं आखिर में कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र के नाम संदेश जारी करे, खुद बोले, निंदा करे उनकी जो हिंसा कर रहे हैं, कंडेम करे उन लोगों को, चाहे वो कोई जाति धर्म के लोग क्यों नहीं हो, कोई पार्टी लोग क्यों नहीं हो। एक प्रधानमंत्री निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? पीएम मोदी को लेकर सीएम गहलोत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बनते एक बार उन्होंने कंडेम किया था, जिसने लीचिंग करी थी, तब का ये एंटी सोशल एलिमेंट है। एक बार बोलने के बाद में उनके मुंह पे ताले क्यों लग गए प्रधानमंत्री? 5 साल से क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो बोलेंगे तो हिंसा रुकेगी, उनका एक मायना होता प्रधानमंत्री बोलने का, हिंसा रुकेगी, माहौल बदलेगा। एक बार बोल गए, फिर पता नहीं दबाव कहाँ से पड़ा, बोलना बंद कर दिया। तो मैं आज भी मांग करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वो राष्ट्र के लोगों को आह्वान करे, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कानून का राज रहेगा, जहाँ हिंसा होगी हम कंडेम करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।